सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो मिसेस कपूर ने दरवाज़ा खोला। गंदे मैले कपड़े पहने हुए एक स्त्री, जिसके चेहरे से वे काफ़ी शालीन दिखाई पड़ रही थी। उसके साथ ही एक छोटी सी नन्ही गुड़िया उसकी गोद में थी। मालूम होता था मानो 1 या 2 दिन की ही बच्ची है। कांपती आवाज़ में उसने कहा, नमस्ते मैडम। उसे जवाब देते हुए ही मिसेस कपूर ने पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? कुछ पैसे चाहिए है क्या? मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन जवान हो, शरीर से भी स्वस्थ लगती हो, फिर क्यों कहीं काम नहीं कर लेती? इस तरह से भीख मांगना बिल्कुल ठीक नहीं। और ये बच्ची किसकी है? कहीं किसी की बच्ची चुरा कर तो नहीं ले आई? एक ही सांस में मिसेस कपूर ने कई सवाल कर डाले। जी नहीं, मेरा नाम राधा है। मैं पास ही के गांव की रहने वाली हूँ और ये किसी और की नहीं, मेरी ही बेटी है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसे जन्म दिया है, किंतु मेरे पति और परिवार वालों ने बेटी को जन्म देने की वजह से नाराज़गी दिखाई और मेरी फूल जैसी कोमल सी बच्ची को जान से मारने की योजना बनाने लगे। मेरे लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी जब उनका रुख नहीं बदला तो मैं रात को चुपके से घर से निकल गई। बड़ी ही मुश्किल से मैं अपनी बच्ची की जान बचा पाई हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपका इतना बड़ा बंगला और गाड़ियाँ देखकर ही मैं यहाँ बड़ी ही उम्मीद लेकर आई हूँ कि इतने बड़े घर में कुछ ना कुछ काम तो मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। मैडम, मुझे दया नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई भीख भी नहीं चाहिए। मुझे अब अकेले ही अपनी बेटी को बड़ा करना है, पढ़ाना है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। उसकी बातें सुनकर और प्रभावशाली ढंग देखकर मिसेज कपूर ने उसे काम पर रख लिया। यूँ तो मिसेस कपूर के घर में कई नौकर चाकर थे, किंतु वह स्वभाव से बेहद दयालु थी। पढ़ी लिखी, समझदार तथा एक आकर्षण व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने सोचा, कुछ ना कुछ काम तो इसे दे ही दूंगी। और वैसे भी उन्हें बेटियों से बहुत लगाव था। उनकी स्वीकृति मिलते ही राधा के चेहरे पर इत्मीनान की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मिसेस कपूर ने उसे घर के अंदर बुलाया, कुछ खाने पीने को दिया और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहा। तभी राधा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैं पास के गांव में रहने वाले सरपंच की बहू हूँ। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, इज्जत भी बहुत है। मेरी शादी को 2 वर्ष हुए हैं। शादी के 1 वर्ष के पश्चात ही मैं गर्भवती हो गई। घर में बेहद खुशी का माहौल था। मेरी देख रेख में कोई कसर नहीं थी। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और फिर मैंने एक कन्या को जन्म दिया। बेटी होने की बात सुनते ही मानो पूरे घर को सांप ही सूंघ गया हो। उसी दिन रात को मेरे कानों में बुदबुदाने की आवाज़ें आई। मैंने कान लगाकर सुना तो मैं चौंक गई। वहाँ तो मेरी बेटी को मार डालने की योजना बनाई जा रही थी। बस मैडम, मौका मिलते ही मैं अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से खाली हाथ निकल पड़ी। सब कुछ होते हुए भी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी है और एक उम्मीद है। उसका जीवन बचा लिया है तो उसका भविष्य भी मैं ज़रूर ही बना लूँगी। उसकी आप बीती सुनकर मिसेस कपूर का दिल भर आया तथा उन्होंने उसे अपनी रसोई का काम सौंप दिया। उन्होंने राधा को अपने बंगले के पीछे बने हुए कमरों में से 2 कमरे का घर रहने के लिए दे दिया। राधा ने दूसरे ही दिन से काम शुरू कर दिया। वह काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनाती थी और सारा काम सफाई से करती थी। मिसेस कपूर उससे काफ़ी प्रभावित थी। धीरे धीरे वक्त निकलता गया। उसकी बेटी अनु भी बड़ी हो रही थी। वह भी अपनी माँ की ही तरह शालीन, सरल स्वभाव वाली व काफ़ी आकर्षक थी। मिसेस कपूर हमेशा उन दोनों का ख्याल रखती थी। मिसेस कपूर की कोई औलाद नहीं थी तो वह अनु को अपनी बेटी ही समझती थी और उसकी पढ़ाई लिखाई में भी अपना सहयोग देती थी। जहाँ पैसे की कमी होती थी
वे खुद देती थी। उनका साथ था, इसलिए राधा को कोई डर नहीं था। धीरे धीरे अनु की पढ़ाई का खर्च बहुत अधिक बढ़ने लगा। क्योंकि अनु पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, तो राधा उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहने लगी थी। उसको चिंतित देख मिसेस कपूर ने चिंता का कारण पूछा। तब राधा ने कहा, मेरी बेटी अनु को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया है, परंतु वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि ये सब मैं कैसे कर पाऊँगी। मिसेस कपूर ने कहा, तू क्यों अनु की फ़ीस की फ़िक्र करती है, मैं हूँ ना। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनु की पढ़ाई पूरी हो गई और वे एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत हो गई। अनु बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने वाली लड़की थी और अस्पताल में वह सभी की प्रिय थी। अचानक एक दिन उनके अस्पताल में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भर्ती हुआ जो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। शायद किसी बड़ी बीमारी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। वह काफ़ी कमज़ोर था, खून भी शरीर में काफ़ी कम हो गया था। वह उस इंसान से मिली, उसकी तबीयत का हाल चाल भी पूछा तथा उसका इलाज शुरू कर दिया। खून की अत्यधिक कमी की वजह से सबसे पहले उन्हें खून चढ़ाना था, लेकिन उनके खून से मिलता खून मिल नहीं रहा था। अनु का ब्लड ग्रुप सेम था। तुरंत ही उसने अपना रक्तदान कर दिया। मरीज के शरीर में रक्त पहुंचते ही उसमें थोड़ी सी ताकत आई। उन्होंने डॉक्टर अनु को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता जरूर ही तुम पर नाज करते होंगे। बाबा, आप आराम करिए, कहकर अनु वहाँ से चली गई। उसे डर था कि कहीं वह इंसान उसे उसके पिता के बारे में ना पूछ ले, क्योंकि वह अपने पिता के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती थी। अचानक उसी दिन राधा की तबीयत खराब हो गई और मिसेस कपूर उन्हें अस्पताल ले आई। राधा को उस मरीज के बाजू वाले पलंग पर ही लिटाया गया। वह बेहोशी की हालत में ही थी। अनु को चिंतित देख बूढ़ा व्यक्ति पलंग से उठ बैठे पूछा, क्या हो गया अनु बेटी? अनु ने अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ना बाबा, मेरी माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनके लिए आप भी भगवान से प्रार्थना करिए। बाबा ने जैसे ही उसकी माँ की तरफ देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अरे, ये तो राधा है। तो क्या अनु मेरी बेटी है? उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मन बेचैन था, घबराहट हो रही थी। वह भी राधा के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। कहीं राधा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? तभी उन्होंने अनु से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को बुला लो। किंतु उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वैसा जवाब अनु ने दिया, बाबा, मेरी माँ और पिता दोनों की जवाबदारी मेरी माँ ने अकेले ही उठाई है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरे पिता मेरी माँ के लिए मर चुके थे। मेरी माँ के पास दो ही विकल्प थे, उन्हें मुझ में और मेरे पिता में से किसी एक को ही चुनना था, और वह एक मैं थी। क्योंकि मेरे पिता को अगर चुनती तो मैं मार दी जाती और मेरी माँ मुझे ज़िंदा रखना चाहती थी। इसलिए मेरी माँ ने पिता के ज़िंदा रहते हुए भी अपनी मांग का सिंदूर मिटा दिया था और मैं एक विधवा की बेटी हूँ, पिता के होते हुए भी। यही सिखाकर मुझे मेरी माँ ने बड़ा किया है। उनकी बातें चल रही थी कि राधा ने पूछा, अनु बेटा कौन है? तभी बाबा ने अपना मुंह छिपा लिया और बिना बताए ही चुपके से अस्पताल से चले गए। पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अगर वह गलती नहीं होती तो आज अनु उसके साथ होती। वह तन से तो ठीक हो गए थे, किंतु मन से बीमार होकर गए और अनु सोच में पड़ गई कि आखिर बाबा बिना बताए क्यों चले गए। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।